दिल्ली के तुर्कमान गेट की फैज़े इलाही मस्जिद मुस्लिम वोट बैंक की नई सियासत पार्टी करने के लिए वोट चार्जर बन गई है। मस्जिद के पास का अवैध कब्जे पर एक्शन हो गया है। अखिलेश और ओवैसी के नेता चीखने लगे, चिल्लाने लगे। मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। यूपी से लेकर बंगाल तक मुसलमान होने लगा है। अखिलेश पीडीए का चैप्टर खोलकर ए वाला फॉर्मूला लटने लगे हैं और ममता बनर्जी ने एसआईआर का चैप्टर खोलकर रोहिंग्या बांग्लादेश पढ़ाने लगी हैं। ओवैसी तो हिजाब वाली प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने लगे हैं। मतलब मुसलमानों को डराओ, पत्थर पकड़ाओ और कुर्सी पर बैठ जाओ। मुसलमानों को कभी मस्जिद के नाम पर डराया जा रहा है। मुसलमानों को कभी बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा है। मुसलमानों को कभी एसआईआर के नाम पर डराया जा रहा है। दिल्ली में डराया जा रहा है। यूपी में डराया जा रहा है। बंगाल में डराया जा रहा है। सबसे लेटेस्ट सैंपल तो दिल्ली का ही है। तुर्कमान गेट वाली फैज़े इलाही मस्जिद। क्या कहा गया? मस्जिद के पास अवैध कब्जा हटाना था। कोई सियासी वजह नहीं थी, बाकायदा कोर्ट का आदेश था। लेकिन फैलाया क्या गया? उकसाया कैसे गया कि फैज़े इलाही मस्जिद तोड़ी जा रही है, बुलडोजर चलने जा रहा है। पत्थरबाजी हुई, दंगा कराने का पूरा प्लॉट तैयार किया गया। और जिस फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने की बात फैलाई गई थी, पुलिस पर पत्थरबाजी कराई गई थी, उस फैज़े इलाही मस्जिद को खरोच तक नहीं आई। फैज़े इलाही में नमाज भी पढ़ी जा रही है। इस वक्त हम फैज़े इलाही मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो नमाज है वो जुम्मे की हो रही है और तकरीबन 20-25 लोग ही यहाँ पर पहुंचे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए। दरअसल प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि किसी को मनाही नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि पूरे एरिया में जो है पुलिस बल लगा हुआ है और बैरिकेड्स लगे हैं, इसलिए लोग नहीं आ सके। और तकरीबन 30 से 50 लोग जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे हैं और अजान भी जो है वो स्पीकर पे नहीं हो पाई। उसका रीजन ये है कि मस्जिद में लाइट नहीं थी, तो इस वजह से जो है स्पीकर पे अजान नहीं हो पाई। और फिलहाल जो अजान जो है इमाम साहब ने यहीं से ही दी और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 30 से 50 लोग के करीब यहाँ पे पहुंचे हैं नमाज के लिए। और आप तस्वीरें जो हैं वो देख पा रहे हैं कि नमाज यहाँ हो रही है। सच ये है कि जितने नमाजी आते हैं उतने नहीं आए, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही पत्थरबाज हैं जो मस्जिद तोड़े जाने की झूठी खबर पर रात में पत्थर लेकर आए थे और बिना कुछ जाने समझे पुलिस वालों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। आज जुमा था, इसीलिए पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई थी। पुलिस कह रही है कि किसी को रोका नहीं गया था। इसका कहना है उन्होंने किसी को नहीं रोका यहाँ नमाज के लिए। यहाँ से नाकाबंदी हुई है, पुलिस के कहने से क्या होगा भाई? नाकाबंदी सब हुई है, कोई आदमी आ जा नहीं सकता। तो अब बताइए, आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये सही बात है या गलत है? और आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल, वो क्या है, क्या महसूस करेंगे आप इससे? ये पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं अतिक्रमण? पूरी कार्रवाई तो देखो, ये बिल्कुल गलत हुआ है। अभी कोर्ट में केस है, तो बहुत जल्दी इन्होंने करा है कि इसको जो है एकदम जो है हरकत में आ गई ये पूरा डिपार्टमेंट। वो गलत किया है इन्होंने। कोर्ट केस खत्म हो जाता, फाइनल हो जाता, करें जो कोर्ट का फैसला होगा उसको मानेंगे। बच्चे जो हैं छोटे वाले, जिनकी 15-17 साल की उम्र है, वो बताते हैं कि उनके अंदर वो हो सकता है और वो हो सकता है उनमें से कोई लोग हों, लेकिन वो हमारे यहाँ के लोग थे नहीं। वो नहीं है हमारे यहाँ के लोग जनरली। पुलिस या कार्रवाई को कैसे देखते हैं, जायज है? पुलिस तो देखो, पुलिस की कार्रवाई में कोई वो नहीं है, पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट ने जो इतनी जल्दी कदम उठाया, इससे हम मतलब इससे हम नाराज हैं।
हैरानी इस बात की है कि मस्जिद कमेटी के लोग अभी भी पत्थरबाजों की छोटी उम्र का बहाना देकर बचाव कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मस्जिद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। सवाल तो ये है कि अगर सरकार, ये पुलिस कोई अवैध कब्जे पर एक्शन लेगी तो क्या पत्थर चला दोगे, जान ले लोगे क्या? पूरा रायता फैल गया। जिनको भड़काया गया, जिन्होंने पत्थर चलाया, 13 अरेस्ट कर लिए गए हैं और जो बचे हैं भागे भागे फिर रहे हैं। और एक बात यह भी है कि इनका सबका इलाज होगा। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैज़ इलाही का क्या हाल है। ये आप देख सकते हैं पुलिस की बदतमीजी। अभी जाने देंगे जिन लोगों ने फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर वोट बैंक की सियासत की, जिन लोगों ने भड़काया, उन सबको जवाब देना होगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रेडार पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कुछ नेताओं की लिस्ट दिल्ली पुलिस ने तैयार कर ली है, जिनमें 4 इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए हैं। इन सब पर आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाले थे। पहला नाम खालिद मालिक, दूसरा नाम सईद उमर अली, तीसरा नाम एमन रिजवी, चौथा नाम सलमान खान का है। और पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ करेगी, जो बवाल के वक्त पर फैज़े इलाही मस्जिद पहुंचे थे। 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को। तो वी हैव आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी 2 लोग जो डाउटफुल थे उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, दे हैव नॉट जॉइंड, सो वी विल टेक नेसेसरी लीगल उसका अभी ऐसा अपना उनको नोटिस नहीं सब हुआ, बट उनकी जो वीडियोस जो आया है वो अभी एग्जामिन कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल एलिगेशंस अगेंस्ट इट। वो एक बार प्रॉपर एविडेंस आने के बाद वी विल टेक नेसेसरी। पुलिस मोहिबुल्लाह नदवी के वीडियो की जांच कर रही है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि रामपुर के मुसलमान सांसद का बवाल के वक्त पहुंचने का मतलब क्या है? किसने बुलाया या वो खुद गए? इसका जवाब तो देना ही होगा। अगर आज जुमे के दिन फैज़े इलाही के पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, तो वो ही लोग हैं जिनके कहने पर पत्थरबाज पहुंच गए थे। इसीलिए पुलिस वालों के हाथ में इंसास राइफल दी गई है, असॉल्ट गन लिए हुए खड़े हैं, आंसू गैस दागने वाली बंदूक है, आसमान से निगरानी की जा रही है। बीएसएफ, आरएफ और पैरामिलिट्री फोर्स को खड़ा किया गया है। जुमे के दिन पुलिस की इस सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एक है कि जुमे पर कहीं फिर से भीड़ न इकट्ठा हो जाए और कोई जुर्रत ना कर सके। पुलिस ने तो यह बता दिया है कि पत्थर चलाने वालों को अब 100 बार सोचना होगा, अफवाह और हकीकत में अंतर करना होगा, भड़काने वाले और समझाने वालों में फर्क करना होगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो बाहर का नहीं हूँ। अब फोर्स आ गई, जिसको देखा उसको उठाया ले गए। आप ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं? हाँ, गलत हो रही है। हाँ, पक्का है। कह रही है कि वीडियो है उनके पास पत्थरबाजी के। सर देखिए अब बताऊँ आपको, जैसे ये पुलिस का कैमरा लगा हुआ है और मैं खाली ऐसा खड़ा हूँ और मैं कैमरे के अंदर आ गया, अब भी से ऐसा थोड़ी होता है ना। आपको लगता है अतिक्रमण जो हटाया गया वो सही था? देखो जी, सही था या नहीं था ये तो आगे कोर्ट बताएगी। अब दोबारा हम कोर्ट में केस डालेंगे इसके लिए कि एक ही दिन में ये सारा फैसला होगा। गलती इनकी भी नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान में मुसलमान कौम को कुछ सियासतदानों ने अपनी सियासत का मोहरा बनाकर रखा है। जब मौका देखते हैं तब ये वक्त पर इनका इस्तेमाल करते हैं। मोहिबुल्लाह नदवी ने भी वही किया है। उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं एसटी हसन जैसे लोगों ने किया। कब तक लोग बर्दाश्त करें? कब तक इस तरह से गिराई जाएंगी मस्जिदें और मदरसे और बाकी चीजें? क्या कल को जामा मस्जिद दिल्ली का भी कोई प्रमाण तो है नहीं?
कोई उनकी प्रॉपर्टी का कोई लिखित आधार तो है नहीं, वो भी अवैध होगी। उसका कोई नक्शा पास नहीं है, वो भी अवैध होगी। कल को ये जामा मस्जिद दिल्ली शाही मस्जिद को भी गिराने पहुंच जाए तो क्या इनसे क्या भरोसा है। जरा सोचिए, जामा मस्जिद पर सर्वे का तो कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ भी अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये मुसलमानों के दिमाग भर रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जाएगी। फैज़े इलाही का मसला हो या जामा मस्जिद का, ये सब अपनी सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों की सियासत, क्योंकि यूपी में इनकी और इनकी पार्टी की सियासत मुसलमान वोट पर ही चलती है। ऐसा नहीं है कि एसटी हसन और नदवी जैसे नेता अपने मन से ही उकसाने का काम करते हैं। इसके पीछे पूरी रणनीति समाजवादी पार्टी की हाई अथॉरिटी से बनती है। यह चिट्ठी देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई है, बात पीडीए की गई है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान, जिसका मजमून ही अपने आप में काफी है। यहाँ पर भड़काने का टूल बदलकर एसआईआर हो गया है। मजमून में जो बातें हाईलाइट की गई हैं, पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी काम कर सकती है, ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके हक छीने जा सकते हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं, मुसलमानों को डराकर, उकसाकर उनका वोट उगाने की कोशिश बंगाल में भी चल रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का जिन्न जिंदा कर दिया, तो दीदी एसआईआर के बहाने मुसलमानों को डरा रही हैं। বলছে বাংলায় নাকি রোহিঙ্গা ভক্তি একটাও খুঁজে পাইনি আজ পর্যন্ত। রোহিঙ্গাই যদি হয় তো আসামে কেন হলো না এসআইআর? বলুন আপনারা, বাংলাদেশের বর্ডার তো আসাম। রোহিঙ্গারা যায় কোথা থেকে? মায়ানমার থেকে, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম এইসব হয়ে তারপরে তো বাংলায় ঢুকবে। তো আজকে বাংলার উপরে হামলা কেন? বাংলার উপরে হামলা একটাই উদ্দেশ্যে, ওরা জোর করে মহারাষ্ট্র দখল করেছে, ভোট চুরি করে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে। পরিষ্কার বলছি, নির্বাচন কমিশন আমাকে কি করবে? ঘেচু করবে। सबका मकसद एक है, मुसलमानों को डराओ और उनका वोट बनाओ। ये खुला खेल चल रहा है। दिल्ली में मस्जिद और बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा है, तो यूपी और बंगाल में मस्जिद और एसआईआर के नाम पर, कभी जुल्म और ज्यादती के नाम पर यही काम ओवैसी ब्रदर्स भी करते हैं। इसी से समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में मेयर का चुनाव है। ओवैसी ब्रदर्स मुस्लिम वोट के जरिए ही मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त ओवैसी ब्रदर्स मुंबई में बीएमसी चुनाव, नागपुर, शोलापुर के मुस्लिम इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। ये भी वही कर रहे हैं, मुसलमानों को हकीकत मत बताओ, डराओ और डरा कर अपना वोट बनाओ और प्रधानमंत्री तक बनाओ।